ऐसा था, बल्कि एक नहीं कई देशों में यह प्रथा थी। विदेश में लड़की पैर जो हुआ है वो पैर छोटा हो तो वो सुंदरता की निशानी माना जाए। पैर अगर छोटा हो मतलब वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बड़े ना, छोटा रहना चाहिए, क्योंकि छोटा पैर सुंदरता की निशानी है। तो इस काम खातिर वो करा के करते लोहे के जूते बनवाया करते लड़कियां की। जैसे आपकी गुड़िया 8वीं क्लास में है, 7वीं क्लास में है, तो उस टाइम उनते लोहे की जूती पहनाया करते उस साइज की कि लोहे की जूती में 24 घंटे उन्हें अपने पैर रखने पड़ा करते कि उससे ज़्यादा बड़े नहीं, पैर इतना ही रहना चाहिए, वो सुंदरता की निशानी। आप सोच के देखो, मतलब किन किन चीज़ों खातिर गुलामी का केस स्तर है। और ईपी में कई बार देखूं हूँ, आप जैसे माता हो, आपका कई बार सिस्टम देखा है मैंने, बहुत सारी माता साड़ी पहने हैं, साड़ी में उलझन हो गए हमने बहुत। आना जाना जब पड़े है तो ट्रेन में चढ़ना, बस में चढ़ना, किसी गाड़ी में तो अचानक उतरना, ट्रेन की तीसरी सीट है, मान लो आपने ऊपर की सीट मिली है, उस पर चढ़ना है और आप साड़ी पहन रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो है। तो ये चीज आप अपनी मर्जी से वो नहीं पहन सकते जो आप पहनना चाहो। उसमें भी समाज नूको है, समाज नूकेगा या फलानी साड़ी पहनेगी, यू सूट पहनेगा या कुर्ता पहनेगी या पजामी पहनेगी। अरे की मतलब है भाई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज हो है। आपने जो ठीक लगे वो चीज करो। आपने अगर किसी चीज में सुविधा है और किसी चीज में प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वाली छोड़ के न सुविधा वाली चीज पहन के अगर आप काम करोगे, काम आपने करना है तो उसमें आपने देखना है मैं अच्छी तरह से क्यों कर सकूं। लेकिन इसमें भी और डिसाइड करेंगे। कई जगह मैंने देखा है, पति क्या चीज बताओगा, तू लाल रंग की साड़ी ना पहने, तू हरी पहन ले, तू गुलाबी पहन ले, तू यो ना पहने। अरे ये मतलब है भाई, या ना करे वो ना करे, इतनी सारी चीज। तो ये सारी चीज ये आपकी स्वतंत्रता में बाधक है। दोनों चीज करनी आनी चाहिए। उस खातिर आपने मनोबल की जरूरत पड़ेगी और मनोबल मिलेगा बाबा दें। मनोबल दुनिया की किसी दुकान में नहीं मिलता, आपने सिर्फ भगवान से मिल सके। मनोबल क्यों है, जो चीज आपने नू लागे है कि क्या गलत है उसने आप नू कह सको ना मैं नहीं करूं, और जो चीज आपने सही लागे है उस खातिर आप नू संघर्ष करो करूंगी। जो कर आप भगवान का ज्ञान सुनो हो और सारे मिलके नू को ना ना तू सुने है तू, और आप के सोचो हो घर में लड़ाई मांस दे हो तो किस रूप से ओम शांति में जाने के टाल कर दे, फिर आप गुलाम हो। यह चीज स्वीकार करो कि आप गुलाम हो, जो यह चीज समझ ले। भगवान एक कहे एक के बराबर, सारी दुनिया में बदलन आवे, देवता बनाने खातिर आवे, आप तो फिर नुएटर पूंजी रह जाओगे भगवान की ना सुनी तो। यो ज्ञान जिसने हो गया वो यह चीज क्यों नहीं कहेगा कि सुनू क्यों ना, और नु के तेरे घर बैठी रहूं, तेरी रोटी कौन खातिर है, यू को काम धंधा होया। आपने प्रेम माता क्या करती, उनके युगल ने बोले ना सुनन का ज्ञान सुनन खातिर नहीं जागी, बोले आड़े आड़े 1 घंटा चली जाकर बाहर से वापस आने की जरूरत को नहीं। बोले फिर मेरी प्रजा कितना होगी, आप बताओ। आप राजा बनोगे तो क्या के बनोगे, खेत का राजा बना करे कोई, अकर का राजा बना करे, राजा तो प्रजा का बना करे। आपने अगर प्रजा नहीं बनाई तो राजा क्या नाम के बनोगे आप। तो आपने शिव शक्ति बनना है संगम युग में। और वो जो गीत है ना अपना, बेटियां बोलेंगी, बात तो सही है, लेकिन कौन सी बेटियां बोलेंगी, जो शिव की हैं वह बोलेंगी। अगर आप शिव शक्ति नहीं हो, इसने क्या गलत समझ ना लियो कि थारे घर वाली सारी बेटी बोलेंगी, और जब न्यू बोलेंगे माँ तू ना जाया करो शांति में, क्या बोलेगी तो गलत बोलेगी। क्योंकि बेटियां की वह सुननी है जो वो शिव की सुन के सुनाऊंगी। देवी बनन का रास्ता है वो। के शुरू हो गया आज से, आजकल के शुरू हो गए, नवरात्रि शुरू हो गए मेरा है ना, और नवरात्रा में देवी बना करें। लेकिन देवी कौन बनेगी, जो शिव की साथी हो। अगर शिव ने अटाके ने कुछ बोलेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बाबा ने क्या सिखाया है, बैलेंस।
आपने बैलेंस रखना है कि कित ना कहना है उस खातर भी शक्ति चाहिए, कित हाँ कहना है उस खातर भी शक्ति चाहिए। और पहले प्रॉब्लम क्या थी कि पहले यूं को नहीं बेरा पाटा करदा, अब बेरा नहीं हम ठीक हाँ गलत हाँ, कदे न खान का हमारी जिदे गलत तो नहीं है, हम कदे ठीक चीज ठीक रास्ते पर ना हो, यह भी सबसे मोटी प्रॉब्लम थी। क्योंकि कई बार बच्चे उस चीज की जिद कर बैठे हैं जो गलत हुआ है और उन्हें नू लागे हम जिद करने का अधिकार है हमारा। तो इस चीज का आपने बहुत बड़ा फायदा ये मिला है, क्योंकि वो सही है जो बाबा का है। इब अपने पास सर्टिफाई कराने खातर है और वो भी सुप्रीम टीचर है। आपने क्या करना है क्या नहीं करना बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। कौन सी चीज खातर ना कहना है, कौन सी चीज खातर हाँ कहना है। कई बार तो बाबा की मुरलिया में कितना करड़ा आवे है कि इस चीज खातर तो अगर हमने कासन मांझ के भी कितने रहना पड़ जावे तो भी स्वीकार है वह चीज, लेकिन समझौता नहीं। अपना एक गीत है ना, समझौता कभी ना करना, समझौता कहीं ना करना, तो समझौता नहीं करना, ये भी क्या करना है, संघर्ष करना है और उसके बाद जीतना है। पांडवा ने युद्ध करा और युद्ध के बाद जीते, विजय हुई। तो आप सारा ने यह चीज, और देखो इसमें भी एक खास चीज के हम बात कराते, आपके दादाजी बात कर रहे थे, इन्हें बताया कि पांडव क्या थे और द्रौपदी क्या थी, एक उन पांचवा थे फल तो निश्चय था द्रौपदी का। नारी जाति की एक विशेषता क्या हुआ है कि वो भरोसा करेंगी तो पूरा ही करेंगी। एक चीज और भी देखी है मैंने, आप माताएं जो व्यवहार करो हो, लेन देन आर्थिक हिसाब किताब किसी पे पीछे लिए, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा भरोसेमंद है आपका लेन देन। यह चीज मैंने देखी है, अनुभव ने देखी है। पुरुष 100% भरोसे के नहीं होते, नाट जाए पूगे को नहीं, गणीय प्रॉब्लम है। लेकिन माताएं का मैंने देखा है, बेशक उनका कार्य क्षेत्र छोटा हो थोड़ा हो, वो इस चीज खातर अब मैंने 5,000 रुपये चाहिए, इस काम खातर मैं यो काम करूंगी, वो काम भी करेंगी, पैसे भी लेंगी और उसके बाद बिल्कुल सही टाइम पर वह पैसे भी लौटाऊंगी और अपना जो व्यवहार है उसके दम पर अपने रिश्ते हैं वो कभी भी खराब नहीं होंगे। आपकी माता जी से भी सीखी यह चीज, देखी आपके दादाजी का भी रोज हिसाब कर दिया करती, ये तेरे पापा के पीछे है जा दिया हिसाब, इतने खर्च हो गए, इतने में लेगी थी, इतने बचे हैं जा दिया, ये उनके हैं। अपनी सगी बाण खातर भी दोनों जानती अपने घर उल्टे आंधी अड़ी बस में बैठ के हिसाब करके उतरती नीचे, तेरे इतने मेरे इतने ले, ये तन देने हैं मन देने हैं, हो गया बराबर। तो यह चीज वो बहुत व्यवहार कुशल हुए हैं, कई जगह देखा है। मल्टी वर्कर तो हुए ही हैं, एक टाइम पे आप 6 काम कर सको हो। और इसी तरह जिस तरह माताएं के बारे में आपा बोला है ना कि दुनिया का कोई फील्ड ऐसा नहीं जिसमें वो काम नहीं कर सकती या अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर सकती, हर जगह बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। भाई भी बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि जैसे भाई जी कहते हैं कि खाना बनाना भाइयों ने सीखना चाहिए, यो कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप नहीं करते इतने ही मुश्किल लागे है। जब आप करना शुरू करो, दुनिया भर के सारे देशों में जितने 5 स्टार होटल हैं, जितने ढाबे हैं, जितने अच्छे खाने की जगह हैं, उन सारा में भाई काम करा और भाइयों का खाना माताएं से भी श्रेष्ठ हुए हैं, कई जगह देखा गया। लेकिन आप इस चीज खातर भी पहल करनी पड़ेगी माताएं में, क्योंकि जब आपका बेटा हुआ है ना 7वीं 8वीं क्लास में 9वीं 10वीं में, उस टाइम आप यह चीज उसने सिखाने को नहीं कि यो काम भी उसका है, आप उस पर सब्जी कटवाओ। जब 7वीं क्लास में छोरी सब्जी काट सके तो छोरा क्यों नहीं काट सकता, झाड़ू क्यों नहीं दे सकता, पोछा क्यों नहीं लगा सकता, सारी चीज कर सके है, बर्तन जचा सके है, कपड़े तय कर सके है, प्रेस कर सके है, ये सारे काम कर सके है और बखूबी कर सके है। आपके संजू भाई ये सारे काम कर सके हैं, आपके राजकुमार भाई ये सारे काम कर सके हैं। तो यह चीज अगर पुरुषों में कुछ कमी है, वो कई चीज नहीं सीखते, तो यह उनकी माया की कमी है। वह सर पर धर के नाचे ही नहीं,
बचपन से लेके ने छोरा है छोरी तीनों कहेंगे जा भाई आ गया पानी गाल दे नान खातर। भाई जरूर अमेरिका से आया है कुश्ती करके ने अब यू आया है इस खातर और पानी गाल लेंगे ये करके आया है टांग बढ़ा के आया है सारे आधे गांव में आधे बुलाने ले आवेगा 2-4 मार के आया होगा 2-4 शरारत करके आया होगा और उसने लाट साहब ने पानी दे दो गाल के ने फिर उसने रोटी दे दो गाल के थाली में। यह चीज किसकी है? आपकी है। यह चीज मैंने स्कूल में पढ़ाया करती जब मैंने देखी मैंने बोली मैं कहा कमरा बड़ा गंदा हो रहा है हमारे सारे अपने बस्ते बाहर रख दो और सफाई करो कमरे की पहले सफाई करांगे फिर बैठांगे। सारे छोरे अपने अपने बस्ते ठा के नए लेनू खड़े हो गए छोरी ठा लाई बुआरी कोई किम्मे ठा लाई कोई किम्मे माँ भाई हम क्यों खड़े हो गए बोले हम क्यों झाड़ू काटेंगे जी ना मजा हम तो झाड़ू खाओगे काटो क्या नहीं हाँ धरो ये बस्ते नीचे छोरी सारी एक ओढ़ने बैठाई माँ हम ही काटोगे आज तो ईब तय काटना शुरू कर दो। तो आप संस्कार डालना आपके ऊपर डिपेंड करें। आप बचपन से वे सारी चीज सारा ने सिखाओ लड़का हो चाहे लड़की दोनों ने सिखाओ बराबरी के स्तर पे। बराबरी सिर्फ यह को नहीं होती कि वो भी पैदा कर दिया वह भी पैदा कर दी बस हो गए बराबर या दोनों थी बराबर बराबर गिलास भर के दूध का दे दिया कई या ने नू बेराई को नहीं के बराबरी का स्तर किया हुआ है। दोनों ने एक सी चीज सिखाओ ना करना भी सिखाओ काम करना भी सिखाओ आज्ञाकारी होना भी सिखाओ। ये संस्कार माताएं ने डालने हैं। माताएं ने क्यों डालने हैं? यह चीज बिल्कुल सही है कि बच्चे अगर संस्कार नहीं सीखते तो माँ पे आरोप आवे है। उसका कारण है क्योंकि 24 घंटे में तय 6-7 घंटे स्कूल में जावे हैं उसके बाद बच्चे आपके पास रहे भाई हैं इसी उसका बाप अगर तड़के 7 बजे गया रात में 8 बजे आवेगा कमाई करके ने तो फिर वो संस्कार कोड पे डालेगा। वो ईसा भी उसके है आपके घर में कि बच्चे 16 जब आते तो इसी ही जो दिल्ली सर्विस करने जावे हैं तो 3 घंटे सफर करके न 10 बजे रात में बढ़ेंगे तो वह संस्कार कोड पे देंगे बच्चा। जो घर में हैं तो दोनों की ड्यूटी है लेकिन आपकी ज्यादा ड्यूटी है और खासकर जो वर्किंग नहीं है बाहर जाके जो काम नहीं करती महिला जो घर में रहे हैं आप अपने घर में स्वर्ग बना सको आराम से। कितनी सारी चीज आपके हाथ में है। खाना बनाना आपके हाथ में है घर का वातावरण बनाना आपके हाथ में है। बच्चे के पढ़ेंगे के सीखेंगे के सुनेंगे कितना के काम करेंगे किस टाइम ये सारी चीज पे आपकी नजर रहनी चाहिए। लेकिन अगर आपका अटेंशन इस पर होगा तो आपकी माता जी पर की नजर चाहिए इतना अटेंशन हो तो आप संस्कार डाल पाओगे बच्चा में। तो आज यह महिला दिवस है इस पे आप या प्रतिज्ञा करो अपने आप से करो या प्रतिज्ञा कि मैं गलत चीज की हानि करूंगी उसका साथ नहीं दूंगी और चाहे कोई भी ना मानो ठीक चीज मैं करके रहूंगी। द्रौपदी का मिसाल आपका देखा थे 5 पांडवों से ज्यादा निश्चय था द्रौपदी में। आप पूरी महाभारत देख लो द्रौपदी का एक भी जगह ऐसा नहीं आता प्रसंग कि श्री कृष्ण ने कोई चीज कही हो और द्रौपदी ने ना मानी। एक भी प्रसंग नहीं है ऐसा। और सिर्फ द्रौपदी ने छोड़ दो तो सारे पांडवों में किमी न किमी गड़बड़ आपने पावेगी। अर्जुन तो श्रेष्ठ था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी था कृष्ण के सबसे ज्यादा साथ भी था सखा भी माने था सबसे ज्यादा नजदीकी भी थी दोनों की। लेकिन उसके बावजूद भी देखो आप जब युद्ध होया अभिमन्यु जिस दिन मरा था उसने याद करो अभिमन्यु जब मरा तो सवेरे जब युद्ध खाकर जावा था अर्जुन तो 2 घुड़सवार थे वो बार बार उसने ललकारेंगे। लेकिन अर्जुन ने क्या कही कि उनका आगे ले चल मेरा। श्री कृष्ण ने कही उसने ही कि ये कोई धनुर्धारी को नहीं और ये इसे बढ़िया योद्धा भी को नहीं ये तने खाम खा भटकान खातर ले जावे। या गुरुजी की युद्ध नीति है कि तू एक ओढ़ना चला जा ये पीछे से फिर नुकसान कर दे। यह बात समझा दी थी। समझाने कौन था? भगवान। बूढ़े श्री कृष्ण था लेकिन श्री कृष्ण के दिखाया रूढ़े भगवान। समझानिया भगवान था समझनिया अर्जुन था और वो अर्जुन ने जिसका वो नष्ट कर दिया था ना वो अर्जुन जिसकी गीता सुना ली थी
वो अर्जुन जिसने विराट रूप का साक्षात्कार करा लिया था, सबके वो लिया था, उसके बावजूद भी अर्जुन ने यह चीज के देखी कि भगवान कब है के मानी और नहीं मानी तो क्या खोना पड़ा, छोरा तो हाथ धोना पड़ेगा। सही मायने में अगर आप देखो तो अर्जुन की बेवकूफी तय मरा अभिमन्यु, और जब उसकी बेवकूफी तय वो मरा तो फिर पाछे चीख चिल्लाहट वो सारी चीज शुरू हुई। अब देखो आप द्रौपदी ने, एक लड़की के जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस चीज की हो है, जब उसकी शादी हो है उसने महत्वपूर्ण और कोई मोड़ को नहीं होता उसकी लाइफ। द्रौपदी की जब शादी हुई, आप याद करो, धनुष उठाया कर्ण ने, और अब तो उठाया ही नहीं, कर्ण ने धनुष उठाया और धनुष उठा के उठान दिए या चीज जचेगी बेयो भी मछली की आंख में मार देगा बाण। और इस टाइम पे द्रौपदी के यह चीज जचती है, द्रौपदी ने क्या दिखाया है, द्रौपदी ने श्री कृष्ण का नहीं देखा। अब बोल के करना है, शादी द्रौपदी की थी ना, लेकिन द्रौपदी का अपना कोई नहीं था, बस सिर्फ भगवान तक जो यो कहेगा वो कर दूंगी, यो है निश्चय, 100% निश्चय। द्रौपदी ने नो को नहीं कही तो धनुष तो उठा लिया, मेरे बाप की प्रतिज्ञा है, उसने कह रखी है, ये सारी चीज के बीच में आई कि मैं भी, मेरे घर के कहेंगे बेइज्जती हो जाएगी, खानदान की मर्यादा है, ये वो सारी चीज खत्म, क्योंकि ये सारी चीज कड़े खत्म हो जाए हैं जब भगवान के है बाबा आ जाए, बाबा के है जब यह चीज आ जा तो सारे संसार ने नकार दो और के कमे है वह चीज नीचे रहेगी, बाकी चीज पाछे सोचने की है। बाबा है सुप्रीम, उसने कह दिया तो यस, उसका आगे तो कंफ्यूजन की गुंजाइश है कोई। तो द्रौपदी ने श्री कृष्ण का नहीं देखा, अब बोल के करना है, और श्री कृष्ण ने क्या कहा, इससे नहीं करनी मना कर दिया, और एक सेकंड भी नहीं लाया द्रौपदी ने न्यू कहने में मैं इससे ब्याह नहीं करूंगी। यो है निश्चय, जो अर्जुन में कौन था, जो युधिष्ठिर में कौन था, जो भीम में कौन था, जो किसी में कौन था, वो द्रौपदी में था। और द्रौपदी तय प्रतिज्ञा करी जब द्रौपदी ने न्यू पूछी कि युद्ध होगा कि नहीं, मैंने न्यू बता दे, तो के कही श्री कृष्ण ने, मैं चाहूं तो नहीं था युद्ध होगा, युद्ध हुआ है, लेकिन तेरे कारण से यो युद्ध होगा जरूर 100%, क्योंकि तेरा अपमान होया है, तो तेरे अपमान ने मैं माफ नहीं कर सकता। तो देखो बाबा, आपने अगर आप नंबर 1 पर रखोगे तो अर्जुन नहीं बनना, द्रौपदी बनना है। अगर आप 1 नंबर पर रखोगे बाबा ने, वो के कहे, वो कहे हाँ तो हाँ, वो कहे ना तो ना, फिर आप के सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाओ। द्रौपदी की सारी दुनिया दुश्मन होगी, सारे महारथी बैठे थे उस सभा में, पर साथ श्री कृष्ण ने निभाया। वो अगर साथ है, उसकी हाँ करी है, तो फिर दुनिया में कोई किम्मे नहीं बिगाड़ सकता। जानते हैं निश्चय बाबा के वह है विजय। आपका परमात्मा में निश्चय है तो 100% विजय आपकी है ही है, कोई रोक नहीं सकता, आपने सफलता मिलना है। ठीक है, तो आज यह प्रतिज्ञा अपने आप से जरूर करके जाओ कि बाबा के रास्ते में जो आवे उसने हटा दो, उसकी कोई जरूरत हो। भगवान एक है बते, जो एक बल और एक भरोसा, यह है शिवरात्रि और यह है महिला दिवस। महिला सशक्तिकरण जब होगा जब एक भगवान पर निश्चय होगा, और का नहीं देखा और निश्चय देगा, और निश्चय देगा और मरी, फिर कोई नहीं बचा सकता। ठीक है, ओम शांति।